पेशावर में धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैक डाउन, 21 गाड़ियों को सरकारी तहवील में ले लिया गया। तर्जुमान ज़िली इंतजामिया के मुताबिक 569 गाड़ियों पर जुर्माना आयद करके 24 गाड़ियों को नोटिस जारी कर दिए गए। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों की वजह से फ़िज़ाई आलूदगी में इजाफा हो रहा है। जुडिशल कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट के 3 एडिशनल जजेस की मुद्दत मुलाजमत में 6 माह की तौसीह कर दी। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ। ज़राए के मुताबिक एडिशनल जस्टिस खुर्शीद इकबाल, जस्टिस शाहिद खान और जस्टिस फजल सुबहान की मुद्दत मुलाजमत में तौसीह की। जुडिशल कमीशन ने मुस्तकली के बजाय तीनों जजेस की मुद्दत मुलाजमत में तौसीह की मंजूरी दी। सिंध में वैक्सीनेशन का अमल मजीद फाल बनाने के लिए बड़ा कदम। कराची समेत सिंध भर में पहली बार खवातीन वैक्सीनेटर्स को इलेक्ट्रिक बाइक्स दी जाएंगी। सित्ते हसन की रिपोर्ट। आलमी इदारा सेहत और सूबाई महकमा सेहत के तारीखी इक़दाम के तहत 55 खवातीन वैक्सीनेटर्स को बाइक्स फराहम की जाएंगी। महकमा सेहत सिंध का कहना है कि 12 मोहलिक बीमारियों से बचाव के लिए सिंध भर में भरपूर इक़दाम किए जा रहे हैं। खवातीन वैक्सीनेटर्स को अब दीगर गाड़ियों के जरिए सेंटर पहुँचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खवातीन वैक्सीनेटर्स को मखसूस यूनिफॉर्म भी फराहम किए जाएंगे। इलेक्ट्रिक बाइक्स आइंदा हफ्ते तकसीम की जाएंगी। खवातीन वैक्सीनेटर्स मुकर्ररा मकाम के साथ साथ दीगर जगहों पर भी वैक्सीन लगाएंगी। EPI की जानिब से टीबी, पोलियो, इसहाल, गर्दन तोड़ बुखार, नमूनिया, खन्नाक, तशन्नुज, काले यरकान, टाइफाइड, खसरा और रोबेला की वैक्सीन भी शामिल है। वेलकम बैक। ईरान के साबिक जनरल कासिम सुलेमानी की बरसी के मौके पर धमाके, जाबाक अफराद की तादाद 100 से तजावुज कर गई। 200 से ज्यादा जख्मी गए। ईरान ने एक रोजा सोग का ऐलान किया है। पाकिस्तान ने ईरान में धमाकों की मजम्मत की है। ईरान के शहर करमान में दोनों धमाके साबिक ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी के मकबरे के करीब हुए। धमाका खैज़माबाद को सड़क किनारे नस्ब किया गया था। ईरानी हुकाम के मुताबिक कासिम सुलेमानी की बरसी की तकरीब के दौरान पहला धमाका हुआ, लोग इकट्ठे हुए तो दूसरा धमाका हो गया। धमाकों में 100 से ज्यादा अफराद जाँ बहक और 170 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। ताहाल किसी ग्रुप ने धमाकों की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। करमान रेड क्रिसेंट के मुताबिक तमाम तर हिफाजती इक़दामात के बावजूद धमाके हो गए। धमाकों के बाद शहर भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। कासिम सुलेमानी 2 साल कबल बगदाद एयरपोर्ट पर अमरीकी ड्रोन हमले में जाँ बहक हुए थे। हिज़्बुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह ने ईरान में धमाकों की मजम्मत की है। अपने खिताब में हसन नसरुल्लाह ने कहा कि ईरान में दहशतगर्द हमले की सख्त मजम्मत करते हैं। उन्होंने कहा कि हमास रहनुमा का कत्ल इस्राएली जारियत है। हसन नसरुल्लाह का कहना था कि हौसी बहरा अहमर में हमले ईरान के कहने पर नहीं कर रहे। खित्ते में हर मज़ाहमती गिरोह खुद मुख्तार है और अपने मुकामी एजेंडे के मुताबिक काम करता है। हसन नसरुल्लाह ने मजीद कहा कि हिज़्बुल्लाह 7 अक्टूबर के हमले से खुद को अलहदा नहीं समझती। हमास का इसराइल पर हमला खालिसतन फलस्तीनी था। इसराइल लेबनान सरहद पर हजारों हलाकतों को छुपा रहा है। और अमेरिका ने ईरान में होने वाले धमाकों की मजम्मत की है और कहा है कि ईरान में हमलों के इसराइल के मुलव्वस होने के कोई इशारे नहीं मिलते। तर्जुमान व्हाइट हाउस जॉन कर्बी ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि ईरान धमाकों में मारे गए बेगुनाह अफराद के अहले खाना से हमदर्दी है। तर्जुमान ने मजीद कहा कि अमरीकी अफवाज मशरिक़ वुस्ता में मौजूद रहेंगे।